हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमारी 14 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी है और आज की ये वीडियो हमारी रहेगी 15वीं वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि सभी के पास हमारी वीडियो पहुँच सके और हम आपके लिए नए नए करंट अफेयर्स लेकर आ सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा करंट अफेयर्स रहेगा, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये सन 2000 से मनाना शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है युवाओं के लिए, उनको उत्साह को बढ़ाने के लिए, एक पहचान बनाने के लिए ये दिवस मनाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। या आपसे अगर पूछा जाएगा विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी आपका 12 अगस्त को होगा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी पूछा जाए तो वो भी आपका क्या होगा? 12 अगस्त को ही होगा। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि आपका स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे थे, स्वामी विवेकानंद जी, इनके जन्म दिवस पर आपका जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है भारत में। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सिर्फ महीने का फ़र्क है दोस्तों, तारीख सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। आप इस परिप्रेक्ष्य में भी याद कर सकते हो कि राष्ट्र छोटा होता है, विश्व बड़ा होता है। तो यानी जो पहले आएगा, यानी पहले कौन है? छोटा है ना, तो जनवरी पहले आता है और अगस्त बाद में आता है। तो आपको इस तरीके याद रखना है कि पहले कौन सा आएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस आएगा, फिर आपका क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है आपका 12 अगस्त को और 12 जनवरी को है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो शुरुआत है वो कब से शुरू हुई है? 1984 से। कब से शुरू हुई है? 1984 से आपका शुरू हुआ है। तो 1984, 12 जनवरी 1984 को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था और 12 अगस्त सन 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करना है कि 12 अगस्त को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 जनवरी को आपको क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे। कौन है? पॉल कागामे। तो रवांडा के राष्ट्रपति कौन है? पॉल कागामे है। इन्होंने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति की शपथ ली है। तो यानी लगातार ये चौथी बार जो है आपके रवांडा के राष्ट्रपति बन रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर अभी क्या है? शपथ ली है। तो हाल ही में कौन राष्ट्रपति बने हैं आपके रवांडा के? पॉल कागामे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। तो दोस्तों, जो भी ये ओलंपिक जो गेम है हमारे हैं, जब से इनकी शुरुआत हुई है, तो भारत ने पहली बार जब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था तो वो व्यक्ति थे आपके अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने जो है आपका क्या है? सबसे पहले भारत के लिए ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीता था, यानी गोल्ड मेडल आपका जीता था अभिनव बिंद्रा ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक गेम में स्वर्ण पदक जीता था वो कौन है? आपके अभिनव बिंद्रा। क्योंकि ये करंट से जुड़ गए हैं तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इनको हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में किस भारतीय को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, तो वह है आपके अभिनव बिंद्रा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत के लिए पहले बार या पहला स्वर्ण पदक किस व्यक्ति ने जीता था? तो वो जीता था आपका अभिनव बिंद्रा ने आपका पहला स्वर्ण पदक जीता था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, सिक्किम में संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू बैंकॉक में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो जो आपका बैंकॉक में हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप होने वाला है दोस्तों, वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व जो करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? आपके संजय सुब्बा।
तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे दोस्तों यहाँ पे? संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में होने वाले 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आपका कहाँ पर आयोजित होने वाला है? तो आपको ध्यान रखना है बैंकॉक में आयोजित होने वाला है। और कौन सा ये सत्र होने वाला है? यह 7वां आपका जो है चैंपियनशिप होने वाली है, हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है आपका? संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू। तो ये 3 आपको नाम याद रखने हैं। और ये तीनों कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो सिक्किम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम से संबंधित है संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू। ये आपका भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किस में करेंगे? आपका हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो होने वाली है। और ये कहाँ पर आयोजित होने वाली? आपकी बैंकॉक में आयोजित होने वाली दोस्तों जी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला हमारा पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर महीने में हरियाणा में शुरू होगी। तो आपकी जो पहली महिला वैश्विक महिला कबड्डी लीग जो होने वाली है दोस्तों, वो आपका भारत में आपका हरियाणा राज्य में ये जो है आयोजित होने वाली है, जो कि सितंबर माह में आयोजित होगी। आपका सितंबर माह में आयोजित होगी पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग। आपसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ पर आयोजित की जाने वाली है? तो आपका हरियाणा में आयोजित की जाने वाली है। और कब की जाएगी या कब की गई? तो सितंबर महीने में की गई। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत, पहली बार जो है आपकी वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो हरियाणा राज्य में आयोजित होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र सरकार लाड़की बहन, क्या है? लाड़की बहन योजना, क्या है? लाड़की बहन योजना जो है कि जुलाई और अगस्त महीने की किस्त 17 अगस्त को लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाएगी। तो आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। या आपसे पूछा सकता है लाड़की बहन योजना की शुरुआत किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार द्वारा किया गया। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ये यहाँ ध्यान नहीं रखना आपको कि कितने तारीख को उनको किस्त दी गई, वो हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लाड़की बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा जो है लाड़की बहन योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम पे अपने विचार व्यक्त किए। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो अगस्त महीने में जो मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चलाई गई थी, उसका विचार कब किया गया? तो आपका 25 अगस्त को आपकी मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का रविवार को समापन हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आपका दिल्ली में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में किया गया था आपका 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिल्ली के भारत मंडपम में, कहाँ पे? भारत मंडपम में आपका जो है 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सिर्फ। नेक्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले, कौन सा? बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज में 10,000 युवतियों ने कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बना है। तो दोस्तों आपको ये पर यहाँ ध्यान रखना है कि आपका कसूर रिवाज किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कसूर रिवाज जो है, इस पॉइंट से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कसूर रिवाज जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो वो आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का ये सांस्कृतिक उत्सव है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किस लोक नृत्य के लिए आपका जम्मू कश्मीर के किस लोक नृत्य के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो आपका कसूर रिवाज लोक नृत्य में आपका विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसमें जो है कितनी युवतियों ने आपका जो इस लोक नृत्य को कितनी युवतियों ने प्रस्तुत किया था? तो 10,000 युवतियों ने प्रतिभाग किया था और 10,000 युवतियों ने इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। आपका कहाँ पर? बारामूला जिले में दोस्तों। कहाँ पर? बारामूला जिले। और बारामूला जिला
जो है किस राज्य का एक ज़िला है, तो जम्मू कश्मीर राज्य का एक ज़िला है बारामूला। और यहाँ पर एक आयोजित किया गया था एक सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम है कसूर रिवाज। और कसूर रिवाज में 10,000 युवतियों ने इस लोक नृत्य में यहाँ पर प्रतिभाग किया था, जिसमें इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड बनाया। 10,000 युवतियों ने एक साथ आपका कसूर रिवाज में लोक नृत्य में नृत्य किया था। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि हाल ही में किस लोक नृत्य को विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो आपका कसूर रिवाज जो है ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कितनी युवतियों द्वारा? 10,000 युवतियों द्वारा। और कसूर रिवाज जो है किस राज्य से संबंधित है, तो वो है जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है दोस्तों। इतना आपको यहाँ पर से ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा महिला क्रिकेट में टी20 श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराया है, तो 7 विकेट से हराए दोस्तों। कितने विकेट से हराए? 7 विकेट से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। तो टी20 श्रृंखला किसने जीती है? अभी अंतर्राष्ट्रीय जो अभी महिला क्रिकेट में टी20 श्रृंखला जो जीती है, किसने जीती है? आपकी ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और इन्होंने भारत को 7 विकेट से हराया है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। तो मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।